गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 6 क्लास 9th का, जो कि बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी घातांक के नियम। अब बेटा देखो, एक्सपोनेंट्स या आपके घातांक होते क्या हैं। देखो बेटा, जब भी हम किसी नंबर की गुणा यानी उसका मल्टीप्लिकेशन रिपीटेडली करते हैं यानी बार बार करते हैं, तो उस नंबर को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में यानी घातांक के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे 5 है, 5 की गुणा मैं यहाँ पे 4 बार कर रही हूँ, तो मैं 5 को ऐसे लिख सकती हूँ कि 5 की पावर 4 है। यहाँ पे 4 मैंने बहुत छोटा सा बनाया है और राइट साइड में ऊपर बनाया है, तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ये आपका बताता है कि ये जो नीचे वाला नंबर है 5, ये 4 बार गुणा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर ऐसे दिखता है जैसे 11 की पावर 3, इसका मतलब है ये जो ऊपर छोटा सा 3 आपको दिख रहा है, ये बता रहा है कि 11 को आपको 3 बार गुणा करना है। तो ये आपकी एक्सपोनेंट वाली फॉर्म हो गई, घातांक की फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, नीचे जो आपका नंबर होता है यानी जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका बन जाता है बेस, हिंदी में इसको कहते हैं आधार। और ऊपर ये जो नंबर है जो बता रहा है कि कितनी बार ये नंबर आएगा, वो नंबर आपका बन जाता है एक्सपोनेंट यानी घातांक। ठीक है, तो नीचे वाला जो नंबर है जो मल्टीप्लाई जो मेन काम कर रहा है वो आपका बेस है, और ऊपर वाला नंबर जो बता रहा है कि इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो आपका घातांक है यानी एक्सपोनेंट। अब बेटा इसी के कुछ आज हम इन एक्सपोनेंट्स के ही कुछ नियम सीखेंगे। जैसे पहला नियम है, पहला आपका जो रूल है वो कहता है कि अगर आपका आधार सेम है और गुणा हो रही है, दो चीज़ें, आधार सेम और गुणा हो रहा है, तो आप अपने जो पावर्स हैं, अपना जो घातांक है उसे प्लस कर दोगे, जोड़ दोगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो बेटा, आधार सेम है, दोनों जगह 17 है और गुणा भी हो रहा है, तो मेरी पावर्स यहाँ पे जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी ये बन जाएंगी 17 और 2 + 5, और ऊपर छोटा ही लिखना है इसको, तो ये बन जाएगा 17 की पावर 7। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा रूल कहता है आधार सेम है मगर अब गुणा नहीं, आप भाग हो रहा है, तो आपकी पावर्स माइनस हो जाएंगी यानी घटा दी जाएंगी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आधार देखो बेटा सेम है, 9 है, और भाग भी हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी पावर्स को माइनस कर देंगे। 9 की पावर 15। ठीक है, तीसरा रूल कहता है कि अगर आपका आधार के साथ आपको 2 पावर्स दिख रही हैं, 2 घातांक दिख रहे हैं, तो वो 2 घातांक आपस में ही गुणा हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका आधार 1 है 5, उसकी पावर 2 है और वहाँ भी उस ब्रैकेट की पावर 7 है, यानी इसकी पावर 2 और फिर पूरे होल ब्रैकेट की पावर 7, तो यानी 2 पावर्स दिख रही हैं, 2 घातांक दिख रहे हैं, तो वो 2 घातांक आपस में गुणा हो जाएंगे। 2 × 7 यानी 5 की पावर 14, 5⁻14। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या ये रूल क्या कहता है बेटा कि अगर आपका आधार सेम है, आधार अलग अलग है सॉरी, और एक्सपोनेंट सेम है, आपकी पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, आधार को तो गुणा कर देंगे, पावर आप अपनी एक बार लिख दोगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे हमारा आधार सेम नहीं है बेटा, पावर सेम है, तो पावर को तो आप एक बार लिख दो। अब पावर कह रही है कि मैं तो एक बार आ गई, अब जो मेन काम है गुणा का वो नीचे वाले करेंगे क्योंकि वो अलग अलग है, तो 3 × 5 यानी 15/4, 15 की पावर 4। ठीक है, 15⁻⁴। तो ये हो गया आपका चौथा रूल, जहाँ पे आपका पावर सेम है मगर आपका जो आधार है वो अलग अलग है।
नेक्स्ट इसमें जो है बेटा वो है आपका रूल, कहता है कि अगर आधार के ऊपर पावर दिख रही है 0 तो आंसर 1 होगा। यानी किसी भी नंबर की पावर 0, अब वो नंबर चाहे 100 हो, वो नंबर चाहे 500 हो, वो नंबर चाहे 1 लाख हो, तो आंसर 1 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0, द आंसर विल बी 1। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपको पावर नेगेटिव दिख रही है तो आप क्या करेंगे, आप उस पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, बस आपको उसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, अब वो आप कैसे करेंगे, 3 की पावर -5 है। अब इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे नीचे ले जाऊँगी। 3 की पावर 5 को मैं नीचे ले गई, और जब मैं नीचे ले जाऊँगी तो अब मुझे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये पॉजिटिव हो गई। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पर 1 की पावर 3 - 6 दिख रही है, अब आप चाहते हो कि ये जो पावर है ये आपकी पॉजिटिव हो जाए, तो अब आप इसे ऊपर ले आओ, नीचे मत रहने दो। तो जब आप इस 3 की पावर 6 को ऊपर लाओगे तो ये माइनस हट जाएगा। समझ में आया? ऊपर है तो आप नीचे ले आओगे, नीचे है माइनस में तो ऊपर ले आओगे, तो वो आपका माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रूल 6 है। अब इसमें एक चीज़ मुझे और बतानी है कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और 4th रूट, या कोई भी आपका रूट है तो आप उसे एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे एक छोटा सा 2 है। स्क्वायर रूट को कहते हैं हिंदी में वर्गमूल, ये घनमूल, तो इनको आप एक्सपोनेंट यानी घातांक की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इस 5 के ऊपर लिख सकते हैं 1/2। जो भी ये रूट वाले होते हैं ये 1 में चलते हैं बेटा। ये इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 1/3। यहाँ पे 4th रूट है तो 5 की पावर 1/4, यानी 5 के ऊपर ये वाली पावर चल रही है इस समय। यहाँ पे 5 के ऊपर ये पावर है, यहाँ पे 5 के ऊपर ये पावर है। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे छोटा सा 25 है, तो इसका मतलब है 10 की पावर हो गई 1/25। मतलब ये जो रूट है ये 1 में ही चलता है बेटा। ठीक है, और अगर कोई नंबर नहीं दे रखा जैसे कि मैंने बताया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 7 की पावर है 1/2। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं है तो दैट मीन्स वहाँ पे 2 है, तो उसको आप लिखेंगे रूट हटाने के लिए 1/2। ओके, अब इसी पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो आपके वर्कशीट में भी दे रखे हैं। एक बार ज़रा इनको ज़रा देखते हैं। देखो बेटा, इसमें पहला जो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है 4 की पावर 3/2। इसे कैसे करेंगे? अब इसे करने का 2 तरीके हैं। 4 की पावर अगर हम 3 कर दें और साथ में 1/2 को अलग ले लें, यानी इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ये ऊपर था 3, इस ऊपर वाले 3 को तो एज इट इज़ लिख दिया, और ये 1/2 जो है उसको मैंने अलग ले लिया। यानी ये हमारा ऐसे था 4 की पावर 3/2, इसको मैंने लिख दिया है 3 × 1/2। अब 3 × 1/2 का मतलब यही होता है ना बेटा 3/2, तो इसको मैंने क्या किया, अलग अलग लिख लिया। अब 4 की पावर 3 यानी 4 को आपको 3 बार गुणा करना है, और 1/2। 4 4 = 16 और 16 4 = 64। 64 की पावर 1/2 यानी 64 का स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो जब आप 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 8। आप एलसीएम लेके देखिएगा इसको। ठीक है, 64 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको करके।
ये मैंने 64 का एलसीएम ले लिया, तो ये पेयर बन गए मेरे, इसका 2, इसका 2 और इसका 2। तो जब ये गुणा होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर आएगा 8। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3। अब देखो बेटा, यहाँ पे आधार आपका सेम है और गुणा हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, आधार सेम है और गुणा हो रहा है, तो पावर्स मैंने आपको बताया था प्लस हो जाती हैं। आधार सेम और गुणा हो रहा है तो पावर्स मेरी प्लस हो जाएंगी। तो पावर हो गई यहाँ पे 2/3 + 1/3, नीचे 3 ही आएगा एलसीएम, और ऊपर आ गया 2 + 1, यानी ये हो गया 2, 3/3, ये कट गया, तो आंसर आ गया आपका 2। ओके, नेक्स्ट देखिए 3, 1/5 और 4। अब बेटा इसमें आप देखो, आपका आधार जो है उसके साथ 2 पावर अटैच्ड है, एक 1/5 और एक 4। तो जब भी ऐसा केस आता है, हमने वो लॉ पढ़ा है, नियम पढ़ा है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, आधार को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। पावर्स 2 हैं तो पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब क्या आंसर आएगा, 4 × 1 4 और नीचे तो 5 है, यानी 3 की पावर 4/5। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन आपका लॉ 2 है, नियम 2, जिसमें दिखा रखा है कि आधार आपका सेम है और भाग हो रहा है, तो यहाँ पे पावर्स माइनस हो जाएंगी। अब बेटा दोबारा से इसमें वही चीज़ करते हैं, ऊपर का जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करने का तरीका आपको आता है ना, एलसीएम लेके। 5 और 3 का एलसीएम लिया तो 15 आ गया। अब 5 3 और 3 5, ये पूरा आपका जैसे फ्रैक्शंस को आप सॉल्व करते हैं माइनस करके, सेम उसी वे में आपने ऊपर किया। अब आपका आंसर आ गया -2/15, यानी 7 की पावर आ गई -2/15। 3 में से 5 गए -2 और नीचे आपका 15 है। ठीक है बेटा, तो ये आप इसको इस तरीके से करेंगे। इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यहाँ पे बेटा आधार आपका अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो अब पावर रिलैक्स्ड है। पावर कह रही है मैं तो एक ही बार आऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 जगह हूँ, तो वो एक बार आएगी। अंदर वाले नंबर्स को बोला जा रहा है अब कि भाई अब तुम आपस में गुणा हो, तो 13 पंजे हो गया आपका 65 और उसकी पावर 1/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वर्कशीट 6 थी, जो कि आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड थी, घातांक के नियम। अब इसी पे बेस्ड इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप प्लीज़ उन्हें ट्राई करें। ऑल द बेस्ट।